दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और कुशल से होंगे। मैं राकेश पांडे सर, मैं ट्यूटर आज आप लोगों को 10वीं कक्षा का गणित में चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो आइए इस क्रम में सबसे पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब एंगल, आप लोगों को पता ही है, पहले से ही जानते हैं, और मिति माने माप, यानी 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति का मतलब हुआ 3 कोणों की माप। त्रिकोणमिति बहुत ही उपयोगी चैप्टर है गणित में, और हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। इससे ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न हल किए जाते हैं। इसी क्रम में सबसे पहले आइए हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, इसे हम आइए एक समकोण त्रिभुज में समझते हैं। यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। किसी भी समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है और उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण, अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। H4 हाइपोटेनियस होता है, तो इसको H से सूचित कर सकते हैं। और देखिए ये जो कोण है इसको मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने की जो भुजा है वो लंब होती है, इसको लंब कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, P4 परपेंडिकुलर। और जो थर्ड साइज बच जाती है वो बेस होता है, बेस यानी कि आधार। B4 बेस, इसलिए B से इसको सूचित कर सकते हैं। अब किसी समकोण त्रिभुज में देखिए 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण भी होते हैं और 3 शीर्ष बिंदु भी होते हैं। तो इसमें इसी क्रम में सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे कितने अनुपात बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए एक तो आपको बन सकता है लंब और कर्ण का अनुपात। दूसरा बन सकता है आधार और कर्ण का अनुपात। और तीसरा बन सकता है लंब और आधार का अनुपात। अनुपात को हम लोग बट्टा के रूप में चेंज करेंगे। अभी बट्टा अनुपात में होता है, और भी इससे बनाए जा सकते हैं। एक हो सकता है कर्ण और लंब का रेशियो, माने कर्ण और लंब का भी अनुपात हो सकता है, कर्ण और आधार का भी हो सकता है, आधार तथा लंब का भी अनुपात हो सकता है। देखिए, लेकिन आसान लगने के लिए इसको मान लिया गया है, कर्ण और लंब के अनुपात को साइन थीटा मान लिया गया है। इसको साइन थीटा मान लिया गया है। इसको ये कॉस थीटा है, ये टैन थीटा, और 3 इसका अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट होता है कॉसिक, कॉसिक थीटा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। चूंकि हम लोग देखिए
यहाँ लंब को P माने है P फॉर परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा बराबर हो सकता है P। और अभी हम बताया है P और H का ही कॉम्बिनेशन है, तो रेशियो मतलब होता है बटा, इसको P बटा H कह सकते हैं। इसी तरह आधार को B और कर्ण को H कहते हैं, तो ये B बटा H हो गया। tan का हो गया लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B, और 3 इसके अपोजिट होते हैं। तो देखिए साइन थीटा का P बटा H है, तो कोसेक का हो जाएगा H बटा P। कॉस का B बटा H है, तो सेक का हो जाएगा H बटा B, और इसका B बटा P। यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये आपका 6 यहाँ से फार्मूला हमको प्राप्त हो गए। कुछ लोगों को ये काफ़ी कठिन लग रहा होगा कि भाई याद कैसे करेंगे। आइए इसके लिए हम एक आपको हल्का सा ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक को समझने के लिए चलिए अब फिर से एक राइट एंगल हम बना लिए। इसी को आसान तरीका से हम लोग समझते हैं। यहाँ मान लीजिए थीटा का कोण बन रहा है, तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, और जो 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, 90 के सामने वाला जो भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण K फॉर कर्ण, तो इसको K मान लिए। लंब L फॉर लंब, इसको L मान लिए। ये आधार है, थर्ड जो साइज बच जाएगा वो आधार ही होगा, तो आधार A फॉर आधार। तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक हम दे देते हैं, ट्रिक के माध्यम से। ऊपर लिख देते हैं लाल, LAL, और बाटा में दे देते हैं आपको लाल कक्का, KA। अब देखिए L यहाँ पर हम लंब को, यानी लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, लाल कक्का, यानी कि ये क्या हो गया जी। अगर यहाँ से हम चलते हैं साइन थीटा को उठाते हैं, तो साइन थीटा इधर से हम चालू करेंगे बराबर L बटा K, L बटा K। L माने क्या होता है जी, लंब, K माने होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब इसके बाद है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर यहाँ पे आ जाइए A बटा K, A फोर आधार, K फोर कर्ण। इसी प्रकार tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा में आपको L बाई A, यानी लंब बटा आधार। इस तरह से ट्रिक के माध्यम से लाल कक्का याद अगर रहता है तो हम कर सकते हैं आसानी से। L बटा K साइन थीटा बराबर, यहाँ से उठाएंगे L बटा K, A बटा K, L बटा A, और 3 अगर याद है तो 3 इसका सेम अपोजिट होता है। जैसे कॉस 1, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस 1, सेक, और एक कॉट थीटा। अब देखिए
कॉसेक साइन का उल्टा होता है। जब उल्टा होता है तो उल्टे साइड से इसमें चलेंगे, फिर k/l, यानी अब इधर नीचे वाला जो है k ऊपर चला जाएगा, l नीचे आ जाएगा, k/l हो गया। और सेक थीटा k/a हो जाएगा, और कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा छूट गया है, सॉरी, थीटा a/l हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये कर्ण बटा लंब हो गया, ये कोण बटा आधार हो गया, और ये आधार बटा लंब हो गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से इसको याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक है? ट्रिक है लाल कक्का। लाल कक्का, L फॉर लंब, A फॉर आधार, और K फॉर कर्ण। अगर ये याद करना मुश्किल है, अगर जटिल लग रहा है, तो आप इसको याद रखिए, ट्रिक याद रखिए। हमको 3 ही ध्यान में रखना है। 3 अगर याद है, जैसे अगर आप साइन थीटा और p/h याद कर लिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर ये तीनों याद है तो 3 आपका कॉसेक, सेक और कॉट, इसको प्लॉट देना है। कॉसेक साइन का p/h है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा देखिए कॉसेक, इसका उल्टा ये सेक, कॉस का उल्टा सेक हो गया, और टेन के उल्टा कॉट हो गया, उसको प्लॉट देना है। अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप लोग ये ट्रिक याद करिए, लाल कक्का। L माने लंब, A माने आधार, और K फॉर कर्ण। इस तरीका से भी बन सकता है। अब आपको हम इसका उपयोग बताते हैं, कैसे इसका प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ये आपका 6 ठो फार्मूला हो गया। इसी आधार पे अब हम क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं अब।